Dear students, welcome to the lecture line of numerical analysis, and the topic of today's lecture is missing term technique. This is a very important topic for further examples, syllabus. So let us start. इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे. सबसे पहली बात आपकी जो हेडिंग है वो है मिसिंग टर्म टेक्निक. इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो आपकी प्रीवियस क्लासेस का एक टॉपिक है पॉलिनोमियल. इसको समझते हैं दोबारा से. पॉलिनोमियल होता क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन अ सिंगल वेरिएबल x इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म. हम किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं डिग्री n का एक वेरिएबल x में. अगर हम उसको ऐसे लिख पाएँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन आर ऑल कॉन्स्टेंट. एंड रिमेंबर वन थिंग, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. आप कह सकते हैं एन का एक नेचुरल नंबर है. इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम. जैसे 5x प्लस वन ये एक पॉलिनोमियल है. इसमें x की डिग्री देखिए आप. सारी x की पावर क्या है? नेचुरल नंबर है. x की पावर इसमें क्या है? 1 है. तो फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7. इसमें भी देखिए x की जो सारी पावर्स हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर, और इनके कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है. ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया. इन सिमिलर मैनर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी आपको एडवाइस है. न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी आगे के टॉपिक आने हैं, इंटरपोलेशन हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उन सभी में पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि जो गिवन डेटा हमारे को गिवन होता है, यानी एक्स और वाई की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें गिवन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करते हैं वैल्यूज़ को. इसलिए आप पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे. अब यहाँ पर एक नोट है, सीरियल नंबर, पॉलिनोमियल और डिग्री, और यहाँ पर आ गए आपके कांस्टेंट. अब अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट पॉइंट पर आप देखें, फंक्शन आपके पास है पॉलिनोमियल, या आपके पास क्या है? ax प्लस बी है. डिग्री कितनी है इसकी? 1 है, क्योंकि x की पावर कितनी? 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई. इसमें कांस्टेंट कितने? a और b 2 हैं. सेकंड देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आपके डिग्री कितनी है? 2 है, और कांस्टेंट कितने? 3 है, ए बी सी. इन सिमिलर मैनर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी डिग्री 3, कांस्टेंट 1 2 3 4, ए बी सी डी इसके कांस्टेंट हैं. सिमिलरली फोर्थ, इसमें आप एग्जाम्पल समझिए इनको या नोट समझिए. ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसकी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल की 4 है, और कांस्टेंट है ए बी सी डी ई 5. ये जो टेबल है इसको लिखाने के पीछे एक मोटिव है कि आपको ये समझना है कि अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है और अगर आपको उसको फिट करना है डेटा को, तो आपके पास 2 कंडीशन गिवन होनी चाहिए. यानी एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ आपको, एक एक्स की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू, दूसरी एक्स की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आपको चाहिए. क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपको 2 कांस्टेंट ए और बी फाइंड करने होंगे. इन सिमिलर मैनर अगर आप सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल देखें तो आपको कितने कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे? ए बी और सी, 3 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ेंगे. इसलिए आपको 3 पेयर एक्स और वाई की वैल्यू के चाहिए होंगे. ठीक है, इसको आगे हम और समझेंगे. यहाँ पर नीचे मैंने यही लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 देन इट कंटेन्स 2 कांस्टेंट. क्लियर है? और अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 कांस्टेंट है. तो यहाँ से हमने क्या क्लियर करा? इफ़ एफ एक्स, इन जनरली हम कह सकते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर कोई पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? n डिग्री का है, तो उसमें कितने कांस्टेंट होंगे? n प्लस 1 कांस्टेंट होंगे. राइट? इस बात को आप लिख सकते हैं.
कि अगर पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, तो उसमें अगर हमारे को फिट करना है n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो उसमें कितने कांस्टेंट होंगे, अभी आपने यहाँ पर देखा था a0 a1 a2 a3 अप टू an, यानी n+1 कांस्टेंट थे, n+1 कांस्टेंट थे, तो यानी आपको n+1 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर मैंने आपको पर्टिकुलर से समझाया भी कि अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने कांस्टेंट होंगे, उसमें 3 कांस्टेंट होंगे, और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 4 कांस्टेंट होंगे। तो आपको 4 कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उतनी कंडीशंस या उतनी और x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। आगे बढ़ फिर से मैंने एक और ये टेबल बनाई पेज नंबर 2 पर। आप इसको बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में समझा था। लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था, और उस पर एक एग्जांपल भी किया था उस थ्योरम पे हमने। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल में यहाँ पर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करी हमने। इसको थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन से भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, तो आप देखते हैं dy/dx कितना आ जाता है, 1, यानी कांस्टेंट आ जाता है। और अगर इसको एक और बार आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यस और नो? और अगर आप ये पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का कर दें, अगर आप पॉलिनोमियल कितने का ले लें, सेकेंड डिग्री का ले लें, अगर आप पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का लिखें y = x² + x + 5, तो आपको पता है अगर आप 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब ये कांस्टेंट आएगा, राइट। और फिर थर्ड डिफरेंशिएशन अगर आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से डिफरेंशिएशन के कंसर्न में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, थर्ड 0। फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, आगे के सारे सेकेंड डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन 0। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो थर्ड डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, फर्दर सारे 0। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth डेरिवेटिव जो कांस्टेंट होगा फर्दर सारे 0 हो जाएंगे। इसी के पैरेलल हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस थी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए कि इफ़ fx इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री देन इट्स nth डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड n + rth डिफरेंस इज़, मैंने डिफरेंस ही कहा ना, फिर से बोल देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन की बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टॉपिक पर वापस आ रहा हूँ कि इफ़ fx इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री देन इट्स nth डिफरेंस इज़ कांस्टेंट एंड n + rth डिफरेंस इज़ 0 वेयर r = 1 2 3n। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब इस टेबल पे आप वापस आ जाइए, इसी बात को बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। फर्स्ट अगर पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का x + b कांस्टेंट 2 हो जाएंगे, फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट, सेकंड डिफरेंस 0, तो थर्ड भी 0 होता चला जाएगा। सेकंड पॉलिनोमियल अगर सेकंड डिग्री का है तो उसका सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और थर्ड 0। ये कांस्टेंट के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले टेबल में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके आगे के भी सारे 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को अब हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस को मिसिंग टर्म टेक्निक में। मिसिंग टर्म टेक्निक का मतलब क्या है, आपके पास कुछ x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ गिवन होगी और x किसी एक x की वैल्यू के लिए आपको y फाइंड करना होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा इन दिस केस वी यूज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पर लिखा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपको
जिस x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो ये जो सारे पॉइंट है देखिए, x बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन पर y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 5, 7, 12 और 8 पर आप लोग डैश कर दीजिए, ठीक है। 8 पर आपने क्या कर देना है, डैश कर देना है। यहाँ पर 20 नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको डैश करना है। आप लोग कर लेंगे इसको। आप डैश का मतलब ये टर्म आपको फाइंड करनी है, 20 नहीं है, यहाँ पर डैश है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो हमें x इज इक्वल टू 8 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसे बोल रहे हैं मिसिंग टर्म टेक्निक। जो मिस टर्म है उसको आपको फाइंड करना है। तो आपसे यहाँ पर जो वैल्यू पूछेगा वो एग्जैक्टली माइल स्टोन पे पूछेगा। माइल स्टोन का मतलब है कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो या तो 6 पे पूछेगा, 4 पे पूछेगा या 10 पे पूछेगा, राइट। अब आइए इसको समझते, बहुत इजी है ये और आपको समझना है। आप देखिए आपको कितनी वैल्यूज़ गिवन है। अब देखिए पूरा जो अभी मैंने आपको टेबल में समझाया ऊपर, आप उसको समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आप देखिए आपको कितनी वैल्यूज़ गिवन है, बस इस बात को आपको समझना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है तो आप 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में 4 कांस्टेंट होते हैं। तो अगर आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है तो आप 3 डिग्री का पॉलिनोमियल उस पर फिट कर सकते हैं। तो जब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आप फिट कर पाएंगे तो थर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और फोर्थ का आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इन जनरल ये कह सकते हैं जितनी वैल्यूज़ गिवन है उतना ही डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स गिवन थे तो फोर्थ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपको टेबल गिवन है x की वैल्यूज़, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ गिवन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस टेबल फाइंड करना सिखाया था, वो डिफरेंस वैल्यू टेबल से आप ये वैल्यूज़ को लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट टेबल देख लीजिए आप, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का देखेंगे आप, ये वाला टेबल देखेंगे, राइट। तो टेबल बनाने आपको आती है। 7 - 5 किया हमने तो 2 आ गया, 12 - 7 लिखा तो 5 आ गया। जो मिसिंग टर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंट्री को हम y0 नाम देते हैं। y0 मतलब 5, y1 हम 7, y2 हो गया 12, तो y3 क्या हो गया आपका, मिसिंग जो टर्म थी 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, उसका नाम हमने y3 रख दिया। ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। y3 को y3 लिख के हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते चले जाएंगे। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप लोग बना सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लास्ट लेक्चर में। अब देखिए हमने इसको कहाँ तक फाइंड करा, 5th डिफरेंस तक इसको हमने क्या करा, फाइंड किया। क्यों फाइंड किया, अच्छा सॉरी, मुझसे एक लाइन बोलने में मिस्टेक हो गई है, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने शायद ये बोला था कि 4 वैल्यूज़ आर गिवन, सॉरी 5 वैल्यूज़ आपको गिवन है। कौन सी 5 वैल्यूज़ गिवन है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है पहली वैल्यू, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 दूसरी वैल्यू, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 12 तीसरी वैल्यू, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 27 चौथी वैल्यू, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग 32 ये आपकी 5th वैल्यू। ये 5 वैल्यूज़ गिवन है और एक आपकी मिसिंग है, कौन सी, 8 पर आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या कहेंगे, 5 वैल्यूज़ आर गिवन, इसलिए इसका 5th डिफरेंस 0 होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो रखी है। यहाँ पर आप इस पूरे पैराग्राफ को इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर 4 की जगह 5 आएगा, ठीक है। सिंस 5 वैल्यूज़ आर गिवन, देयरफॉर, जब 5 वैल्यूज़ गिवन होगी तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आप फिट कर पाएंगे, इस पर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल फिट कर पाएंगे। तो 5 वैल्यूज़ गिवन है, देयरफॉर वी कैन फिट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 नहीं है यहाँ पर, इसको आप 4 करेंगे। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। इसलिए इसका जो 5th डिफरेंस होगा ये डेल्टा 5 है। डेल्टा 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा इसमें करेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5 वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसलिए 5th डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4th डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
और फिफ्थ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल लाइन में ध्यान रखिए, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतना डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ डिफरेंस जो था ये आ गया था 10y3 माइनस 193। तो ये आपका जो फिफ्थ डिफरेंस था ये आ गया था आपके पास 10y3, दिस इज़ 10। ये आप कैलकुलेट करना जानते हैं। ये आ गया था आपका 10y3 माइनस 193, राइट। 4 वैल्यूज़ गिवन है, ये आपका 4 डिफरेंस आया था, इसको आप किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 193/10। तो कितना आ जाएगा, 19.3 आ जाएगा। सेम प्रॉब्लम को हम अल्टरनेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में एक रिलेशनशिप बताया था। डेल्टा इज इक्वल टू E-1, राइट। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू E-1, राइट। तो आइए अब इसको देखते हैं। आपके पास फिर से वही है कंसेप्ट, हम वही यूज़ करेंगे। सिंस 5 वैल्यूज़ आर गिवन देयरफॉर फिफ्थ डिफरेंस विल बी 0। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू E-1 पुट कर दी, डेल्टा 5 एट y0 0 हो गया। डेल्टा को आपने E-1 लिख लिया। ये मैंने आपके लिए पास्कल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, यहाँ से हम E-1 होल पावर 5 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4 प्लस E3 प्लस E स्क्वायर प्लस E प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। अब आप इनके कोफिशिएंट कहाँ से लेंगे, इनके कोफिशिएंट आप यहाँ से लेंगे। ध्यान रखिए ऑड डिग्री है, मैंने सब जगह प्लस बोला, तो ऑड डिग्री है तो आप क्या करेंगे, एक जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। अब यहाँ से आप ई टू दी ये जो एक्सपेंशन है इसके कोफिशिएंट यहाँ से लिखिए। देखिए सबसे बॉटम लाइन देखिए पास्कल ट्रायंगल की, ये a प्लस बी होल पावर 5 के लिए 1 5 10 10 5 1। तो मैंने यहाँ पर ये स्टिक कर दिए 1 5 10 10 5 1। यस, अब देखिए आपको पता है e टू दी पावर 5 y0 कितना हो जाएगा, y5 हो जाएगा। y0 में 5 जोड़ेंगे y5। e टू दी पावर 4 y0 y4 हो जाएगा। e टू दी पावर 3 y0 y3 हो जाएगा। e टू दी पावर 2 y0 y2 हो जाएगा। e टू दी पावर 1 y0 y1 हो जाएगा और ये y0 हो गया। अब आपको पता है y0 y1 y2 y4 और y5 आपको गिवन था, आपको y3 फाइंड करना था। आप टेबल में देख सकते हैं जो पहला आपको एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें मैंने y0 y1 y2 y3 y4 y5 लिखा हुआ है। उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। y0 y1 y2 y3 y4 सॉरी y3 तो फाइंड करना है, y1 y2 y4 y5 आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा। इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही आ गया। देखिए 10y3 माइनस 193 इज इक्वल टू 0, तो y3 आ गया 193/10। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे। Thank you very much for watching.